नमस्ते। नमस्ते। दिल्ली भारत से परम पावन जी नमस्ते। Namaste, Your Holiness. I am Major General Manoj Kumar Bindal. तो मैं मेजर जनरल मनोज कुमार बिंडल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का डायरेक्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो मैं अब अपना उद्बोधन प्रारंभ करना चाहूँगा। Your Holiness, Namaste and परम पावन जी नमस्ते। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने और दुनिया के उन लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए आपने आज वक्तव्य देने के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो परम पावन जी ने सन 1959 में भारत में शरण ली थी। वे अक्सर कहते हैं कि वे भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि हैं। हम सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप अपने आप को भारत का पुत्र कहते हैं। तो परम पावन जी दलाई लामा जी भारत में जहाँ कहीं भी जाते हैं या विदेश में यात्रा करते हैं, वे अक्सर दयालु समाज बनाने के उद्देश्य से सार्वभौमिक जिम्मेदारी और मानवता की एकता की भावना पर बोलते हैं। परम पावन का मानना है कि सौहार्दता, करुणामय हृदय एक सार्थक जीवन और स्वयं के स्वास्थ्य और मन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यह आंतरिक शक्ति लाने का सबसे बड़ा अच्छा एवं प्रभावी तरीका है। यह आंतरिक शांति अथवा खुशी लाने में मदद करता है। इसके साथ साथ हम सभी समस्याओं को अधिक वास्तविक रूप से अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। यह एक शांतिपूर्ण माहौल भी बनाता है और एक खुशहाल समाज बनाने में मदद करता है। लोगों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परम पावन जी स्वयं को कैसा व्यक्ति कहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक साधारण बौद्ध भिक्षु मानते हैं। मैं परम पावन के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उनकी 4 प्रतिबद्धताएं हैं। तो पहले मानव मूल्यों का संवर्धन करना, धार्मिक सद्भाव, पर्यावरण का संरक्षण, खासकर तिब्बत परिवार संरक्षण और प्राचीन भारतीय विद्या का पुनरुद्धार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय आधार पर भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थान है। आपकी आपदा की स्थिति में करुणा कभी भी अधिक महत्वपूर्ण या कठिन नहीं होती है। आपदाएं भेद्यता की गहरी भावना को बढ़ाती हैं। अचानक एक बड़ा नुकसान होने पर हम दुख, भटकाव और अविश्वास का अनुभव करते हैं। करुणा मदद करने की इच्छा से बढ़कर है। अनुसंधान निष्कर्ष प्रकृति और तंत्र में अंतर्दृष्टि और 3 मुख्य तत्वों को इंगित करते हैं, जो कि संज्ञानात्मक जागरूकता की पीड़ा, भावनात्मक सहानुभूति और दुख को कम करने की प्रतिबद्धता है। आपदाएं तीनों तत्वों के लिए चुनौतियां खड़ी करती हैं। दया करुणा को सहानुभूति से अलग करती हैं। आपदाएं मन को केंद्रित करती हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग करती हैं। आपदा मामलों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप के मलबे के बीच जैसे दबे लोगों की तलाश में करुणा का सबसे प्रभावी उपकरण जिस माध्यम से करुणा लागू की जाती है वह नष्ट हो सकता है। अन्य समयों में करुणा को मानवीय उपस्थिति के माध्यम से मौन में बैठकर और किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़कर व्यक्त किया जा सकता है जिसे अपूरणीय क्षति हुई है या जिसके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। Just sitting in silence and holding a hand of someone who has suffered incalculable loss in a disaster. आपदाओं में प्रभावित लोगों में से कई अपने अस्तित्व के लिए करुणा पर निर्भर होते हैं। साथ ही आपदा राहत में काम करने वाले लोग करुणा से प्रेरित और कायम रहते हैं। परिपक्व करुणा की आत्म जागरूकता, आलोचनात्मक प्रतिबिंब और हमारी प्रेरणाओं, पुरस्कारों और अपेक्षाओं के ईमानदार मूल्यांकन की मांग करती हैं। ये प्रथाएं रेलिंग के रूप में काम करती हैं। जो हमें 3 आलोचनाओं द्वारा हाईलाइट की गई करुणा की विकृतियों में फिसलने से रोकती हैं। दया, आत्म अवशोषण और अभिदानी।
self-absorption, and preferentialism. So, Tibetans, they believe that the holy Dalai Lama is a manifestation तिब्बती of मानते हैं कि दलाई लामा Avalokiteshvara, अवलोकितेश्वर, the highest करुणा के embodiment of compassion, बोधिसत्व और and the तिब्बती patron saint के of Buddhism. संरक्षक Your के रूप में Holiness, हैं। we would be परम most पावन, grateful हम if सबसे you would आभारी kindly होंगे यदि share आप your कृपया wisdom, करुणा और प्रेम compassion, पर and अपने love ज्ञान को साझा as करें to how और यह ethics आपदा and प्रबंधन के मूल fundamental सिद्धांतों के रूप principle में of कैसे बन सकता disaster है। management. With इसके this, लिए आप हमारा I request मार्गदर्शन you करें। to enlighten us with your wisdom, sir. Namaste, sir. Okay. Oh. Firstly, I want to express namaste. तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, Indian word, जो कि भारतीय शब्द है। Tibetan word, तो फिर दूसरा शब्द तिब्बती शब्द टशदिले आप सबको मैं करता हूँ। So, India, Tibet, something very special relations. तो भारत और तिब्बत के संबंध के बारे में बात करें तो ये बहुत ही खास संबंध रहा है Amazing. और ये वाकई एक काबिल तारीफ भी रहा है कि जब आप 7वीं शताब्दी में देखें तो तिब्बत के राजा सोंगचे गाम्बो he already have very close तो उनके जो संबंध थे चानी जो चीन के जो महाराजा थे उनके साथ अच्छे संबंध थे और उन्होंने चीन की राजकुमारी से विवाह भी किया था। लेकिन जो भी रहा हो, उनका जो भी संबंध रहा हो, तो कभी कभी मैं मजाक के तौर पर आधी मजाक और आधी सच्चाई के रूप में मैं कहता हूँ, गंभीरता के रूप में कहता हूँ कि जो 7वीं शताब्दी के तिब्बती राजा थे तो निश्चित रूप से तो उनको चीनी जो भोजन है वो अच्छा लगता होगा और उनको जो चीनी राजकुमारी जो पसंद थी, उनकी सुंदरता उनको पसंद थी। लेकिन जहाँ तक लेख की बात करें, अक्षरों की अगर बात करें तो चीनी जो अक्षर थे उनको बहुत ज़्यादा कठिन लगे। तो उन्होंने चीनी भाषा सीखने के बजाय उन्होंने निश्चय किया कि उनको अपनी लिपि का, अपने अक्षरों का निर्माण करना चाहिए, ये उन्होंने निश्चय किया। और उस जब ये इस तिब्बती लिपि का निर्माण हो तो भारतीय भाषा, भारतीय लिपि जो देवनागरी लिपि है काखा घाघा, उनसे कॉपी करना चाहिए, उसको आधार बना करके बनाना चाहिए। तो 7वीं शताब्दी से जो तिब्बती राजकुमार थे, जो महाराजा थे, उन्होंने भारत की तरफ ध्यान दिया। तो हालांकि उनके जब उनका विवाह चीन से हुआ था तो उनके निश्चित रूप से अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ तक लिपि की बात करें तो भारतीय लिपि पर के आधार पर बनाना ज़्यादा उचित समझा। तो भारत की अगर बात करें तो ये केवल पवित्र भूमि ऐसी बात नहीं है। तो भारत में जहाँ तक सीखने की प्रक्रिया है तो वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। सीखने की, अध्ययन करने की व्यवस्था बहुत गंभीर है। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि तथागत बुद्ध भारतीय थे, उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। तो मैं हमेशा जो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा में एक अंतर करता हूँ। तो जहाँ तक पाली परंपरा की बात करें वो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इन देशों में
यहाँ इन देशों में in order पाली to का उपयोग learn करते हैं, Buddha Dharma. बौद्ध धर्म को सीखने के लिए पाली भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन फिर The, I think Thirukavare, Chuje Chisundase, का 8th century. 8th century, फिर 8वीं शताब्दी की तरफ अगर आप जाते हैं तो invited उस समय the, वहाँ के राजा ने at that time I think most famous नालंदा के best जो बहुत बड़े well-known विद्वान थे, scholar of जो Nalanda. सबसे बड़े प्रकांड विद्वान थे, आचार्य शांति रक्षित, उनको तिब्बत में बुलाया, तिब्बत में आमंत्रित किया। So when Chandra Rakshita reached Tibet, तो जब आचार्य शांति रक्षित तिब्बत पहुंचे, you see, he expressed, since you have your own language, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी अपनी मूल भाषा है, आपकी मूल जो लिपि है, traditionally Indian knowledge should तो ये जो into जो प्राचीन और पारंपरिक जो ज्ञान है, उनको आपको अपनी भाषा में अनुवाद करना चाहिए। even you say have the impression the Chandra Rakshita himself. और कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य शांत रक्षित ने खुद जो तिब्बती भाषा है, जो लिपि है, उसको सीखने की कोशिश की। Since 7th century, you have already your own script. तो जो 7वीं शताब्दी से जब आपकी लिपि है, संस्कृत जो आपकी तिब्बती में अपनी लिपि है, तो आपको तिब्बती भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करना चाहिए। और फिर अनुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ। 100 volume. तो कुल मिलाकर के जो बुद्ध वचनों की संख्या है, अच्छा सूत्रों की संख्या 100 के आसपास, उनका तिब्बती में अनुवाद किया। फिर टीका अर्थात शास्त्रों की संख्या जो 200 के आसपास है, जो भारतीय विद्वानों की है, उनका अनुवाद तिब्बती में किया गया, जैसे कि आचार्य नागार्जुन, आर्य संघ। So the Sanskrit tradition, and particularly like Nagarjuna sort of thinking, तो जो जहाँ तक संस्कृत परंपरा की बात करें या फिर नागार्जुन की जहाँ तक बात करें, तो उनके जो ज्ञान थे वो कोई श्रद्धा पर आश्रित नहीं थे, हमेशा उनके जो तर्क पर आधारित थे। तो भगवान बुद्ध ने खुद अपने शिष्यों से कहा था कि हे मेरे भिक्षुओं, विद्वानों, तो मेरे वचनों को आपको श्रद्धावश नहीं मानना है, आपको उनका परीक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार से सुनार सोने को ताप कर, काट कर, रगड़ करके दिखता है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो तथागत बुद्ध ने ही हमारे लिए एक प्रकार से खुली छूट दी थी कि हमें खुद परीक्षण करना चाहिए, कुछ तो उसको समझना चाहिए। We very much emphasis study logic. तो नालंदा परंपरा जो थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रमाण पर ध्यान देते थे, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, उस पर जोर देते थे। Since we, as Chandra Rakshita, you see, introduced, he himself, great logician. तो शांत रक्षित की अगर बात करें तो वो खुद बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारे जो तार्किक ग्रंथ हैं उन पर रचना की हैं। Now today, I really found, you see, Tibetan tradition. तो मैंने देखा है कि जो तिब्बती जो परंपरा है वो बहुत ज़्यादा जो गंभीर है। Investigation, intellectual level, और जहाँ तक आध्यात्मिक रूप पर बात करें या फिर बौद्धिक रूप पे बात करें, तो वो श्रद्धा अनुयायी नहीं थी, वो प्रज्ञा अनुयायी आधार पर रही है। तो तथागत बुद्ध ने खुद कहा है कि अगर आप जब आप परीक्षण करेंगे या फिर तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि कुछ जो भारतीय विद्वानों
ने भी, कुछ भारतीय विद्वानों ने कुछ वचनों को भी एक प्रकार से संदेह ज़ाहिर किया है। यहाँ तक तिब्बती विद्वानों ने भी कुछ वचनों को नकारा है। तो वो ऐसे ही नहीं है, उसके कारण हैं, उसको एक कारण के आधार पर, तर्क के आधार पर उसको सिद्ध किया है कि किस प्रकार से होना चाहिए। I notice Tibetan Buddhism और मैंने जहाँ तक पाया है कि जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वो उसमें बहुत ज़्यादा तर्क का उपयोग करते हैं, because you see बहुत ज़्यादा परीक्षण का उपयोग करते हैं। consider important. So तो जहाँ तक तर्क का या परीक्षण को बहुत ज़्यादा जब महत्वपूर्ण मानते हो तो प्रमाण वर्तिका कड़िका जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा सार्थक हो जाता है। book तो उसमें जो तर्क के बारे में व्याख्या की गई है, Madhyamika फिर उसके अलावा माध्यमिक अवतरण Nagarjuna and then और most फिर important जो कि नागार्जुन के अन्य text ग्रंथ जो हैं wrote by Chandrakirti. जो कि चंद्र कीर्ति के द्वारा भी जिनकी रचना की गई है, जो कि बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। On my table तो मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं भी अपने मेज पर हमेशा आचार्य चंद्र कीर्ति की जो ग्रंथ है उसको मैं रखता हूँ, about his explanation or commentary जिसमें उन्होंने on writing Madhyamika Mulakarika. जैसे कि मूल माध्यमिक अवतार जो चंद्र कीर्ति द्वारा रचित माध्यमिक अवतार ग्रंथ, वो उनकी खुद की स्ववृत्ति भी है, उनके द्वारा उस पर टीका भी लिखी गई है। तो उसको मैं लगभग अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ अंश उसका मैं हर रोज पढ़ता It हूँ। is quite, how to say, quite strange in that piece of writing. He mentioned तो some उन्होंने कहा है, past उन्होंने अपनी रचना में कहा है such as कि जो पूर्व के जो आचार्य थे उनके बारे में भी लिखा है, जैसे उदाहरण के रूप में बसुबंधु, Dhammakirti, का धम्मकीर्ति, दिगनाग, बसुबंधु दिगनाग, उनके बारे में भी जिक्र किया है। mentioned, although some respect, but they तो are उन्होंने mentioned सम्मान के साथ लिखा है कि उनके not very जो sophisticated. So we have right to reject जो कुछ ग्रंथ जो लिखे हैं Indian वो master. स्पष्ट नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनका निषेध करता हूँ, एक प्रकार से It is quite उस पर विरोध करता हूँ। तो विद्वान लोग, भारतीय विद्वान लोग पहले किसी की एक प्रकार से कहें कि आलोचना कह सकते हैं, तो आलोचनात्मक जो लेख लिखे हैं तो वो श्रद्धावश नहीं है, न क्रोधवश हैं, उसके कारणवश लिखे गए हैं। ससम्मान उसका एक प्रकार से आलोचना करते थे। we firstly develop our own script, and then most of Indian important text translated. So तो हमने अपने ग्रंथ की रचना की, Tibetan, पहले अपनी इस लिपि की रचना की, फिर उसके बाद भारत के जो ग्रंथ थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे, उनका we हम लोगों ने अनुवाद किया। you see these important texts. तो हम लोग बचपन से ही उन ग्रंथों को पढ़ते आ रहे हैं। I think 6-7 year old, I already start to learn by heart. तो जब मैं छोटा था, 6-7 वर्ष का था, तब से इन ग्रंथों का मैं अध्ययन करते आ रहा हूँ। Very reluctant. I prefer to play outside. तो उस समय जो मैं छोटा था तो उस समय खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता था। But then शिक्षक के साथ बैठने या उनसे सीखने के बजाय खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देता था। तो हमारे शिक्षक जो थे सुबह 1 घंटा पढ़ाते थे, शाम को 1 घंटा पढ़ाते थे। इस प्रकार से तो मैंने उतना ही पढ़ा, learn by heart. लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाती थी। जो मूल जो ग्रंथ होते थे उसका उसको हम लोग कंठस्थ करते थे। In front of तो हर रोज कुछ न कुछ उसका अंक याद करके शिक्षक के समय, गुरु के समक्ष उसको सुनाना होता था। या अपना एक प्रकार से परीक्षा
देनी होती थी। Really wonderful. So now तो इस प्रकार से देखें, जो हमारी शिक्षा I पद्धति है, come जो from मठों की अध्ययन very remote व्यवस्था place, है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छी है। North तो East मैं Tibet. खुद मैं जहाँ से मैं आया हूँ, Uh, जो उत्तरी पूर्वी तिब्बत से, जो बहुत ही एक प्रकार से Dalai Lama's एक resignation, दूरगामी so क्षेत्र then है, reach देहात टाइप का क्षेत्र and है। meet my तो मुझे tutors. वहाँ दलाई लामा के रूप में पहचाना गया। फिर लासा आने के बाद हमारे शिक्षकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी। Very, very useful. तो मुझे जब मैंने अध्ययन किया तब पाया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Very much based on logical approach. तो क्योंकि हम लोगों की जो व्यवस्था है वो तार्किक आधार पर है। Discuss with modern तो इसलिए आज मैं वैज्ञानिक लोगों के साथ वार्ता करने में सक्षम हूँ, कठिनाई महसूस नहीं होती है, reasoning, क्योंकि हम लोग हमेशा तर्क का उपयोग करते हैं। हम लोग श्रद्धा के आधार पर नहीं चलते हैं, जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा तर्क का उपयोग करते हैं। who really loves me, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो वैज्ञानिक दोस्त हैं, जो मुझसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। as a knowledge in certain field, such as तो उनके अपने अपने ज्ञान हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनकी महारत हासिल है, जैसे कि कोई मनोविज्ञान में, भावनाओं के बारे में। तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, अलग अलग उनके क्षेत्र हैं। have interest तो वो वैज्ञानिक ज़्यादातर पाश्चात्य देशों से आए हुए हैं। only Indian sources, लेकिन वो फिर भी subject, इन चीज़ों पर जो हमारे मन की बातें हैं, चैतसिक की बातें, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनका जो उद्देश्य जो होता है, या जो जानकारी जो होती है, वो जहाँ तक भौतिक विज्ञान पर आधारित होती है। तो पिछले कुछ दशकों से मैं वैज्ञानिकों के साथ जो हमारी मन है, जो चित्त है, भावनाएं हैं, उस पर बातचीत करते आ रहा हूँ, संवाद करते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे जब नकारात्मक विचार पैदा होते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं मुझे मानते हैं कि दलाई लामा जी एक वैज्ञानिक हैं। I am combine science and Buddhist. तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बौद्ध धर्म और विज्ञान दोनों को साथ, एक प्रकार दोनों का अध्ययन है, दोनों का अध्ययन करता हूँ, दोनों का ज्ञान है। राजा रामन राजा रामन Richard Davidson. 왜? 말해. राजा रामन 네. 아메리카지. 리치 데비슨 아. 말해. 디 공 가. 그 나운슈 제시게도 가사 베랄라 तो एक फ्रांसिस्को बरेला के बारे में बता रहे हैं कि वो वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक होने के साथ साथ उनका जो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी, या एक प्रकार से उनका बौद्ध धर्म के प्रति एक सम्मान भी था। तो हम लोग जब भी उनके साथ चर्चा करते थे, हम वार्ता करते थे, तो जब वो बौद्ध धर्म की कोई बात करते थे तो उस समय कहते थे कि मैं बौद्ध धर्म का टोपी पहनता हूँ। तो जब विज्ञान की बात करते थे तब वो कहते थे कि अब मैं विज्ञान की टोपी धारण करता हूँ, अर्थात इसका अनुसरण करता हूँ। तो उनका ये कहने का एक तरीका था। So I also, some extent, I think like him. तो कहीं न कहीं मैं भी उसी प्रकार से हूँ। तो आधा एक बौद्ध भिक्षु और आधा वैज्ञानिक, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मेरी जो रुचि है बौद्ध धर्म के प्रति, विज्ञान के प्रति, और जो बौद्ध धर्म के शोध के कार्य हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा है। तो पिछले कुछ दशकों से मैं वैज्ञानिकों के साथ गंभीरता से चर्चा करते आया हूँ।
the Indian tradition. तो ये जो भी Now, I very जो much परंपरा है, बौद्ध eager परंपरा है, वो this भारतीय country, बौद्ध परंपरा है। since the British ruler come, India तो इस देश, pay more इस भारत attention देश में on जब the से modern education. जब से ब्रिटिश लोग आए, तब से भारत में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पर जोर दिया गया, आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया गया, और अपनी जो आपकी मूल जो व्यवस्था थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं छोड़ा है। Some university now should try to combination तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ विद्यालयों को, कुछ विश्वविद्यालयों को, आप लोगों को knowledge जो प्राचीन विद्या है उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी रखना चाहिए, आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन शिक्षा को भी साथ लेना चाहिए, क्यों इससे बहुत बड़ा एक सहयोग हो सकता है। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में इस दुनिया के लोगों के लिए बहुत भला हो सकता है। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आपको आधुनिक शिक्षा के साथ आपकी प्राचीन जो विद्या है उसको भी जोड़ना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ वार्ता करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्राचीन विद्या और आधुनिक विद्या दोनों को कैसे साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई धार्मिक राष्ट्र हो ऐसा नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जहाँ तक धर्म की बात करें तो ये आपके अपने व्यक्तिगत बात है, और जो विद्या की बात करें वो संपूर्ण विश्व के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है। तो इसलिए मैं भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि प्राचीन भारतीय विद्या को human action, तो मानव का जो भी कार्य हो, जो भी उसकी एक्टिविटी हो, whether can be positive, constructive, चाहे वो सकारात्मक हो, or not, नकारात्मक हो, much depend on तो motivation. तो जो भी हो, चाहे सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, वो हमारी एक प्रेरणा पर आधारित है। अगर आपके जो प्रेरणा है वो करुणामयी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। I think India is second most populated nation. तो भारत दुनिया का दूसरा ऐसा राष्ट्र है जो सबसे बड़ा आबादी वाला है, लेकिन उसके साथ साथ भारत बहुत ही सुख समृद्ध है। जहाँ तक सुख की बात करें, शांति की बात करें, तो भारत में है। तो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन विद्या, जो ज्ञान, अहिंसा का सिद्धांत भारत में व्याप्त है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ तक महत्वपूर्ण बात अगर करें तो प्राचीन विद्या और आधुनिक जो विद्या है इसको हमने कुछ दूर रखा है, तो इसको साथ रखने की आवश्यकता है, साथ साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसको एक एकेडमिक विषय के रूप में रखें, ना कि धार्मिक विषय के रूप में। I really feel in previous century, तो मुझे लगता है कि जब आप पिछली शताब्दियों को देखें, तब महात्मा गांधी को अगर देखें तो महात्मा गांधी ने जो भारत की अहिंसा का सिद्धांत है उसको दुनिया को दिखाया। उन्होंने खुद उसका आत्मसात किया, अभ्यास किया, और दुनिया के बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर जो लोगों ने इनकी बातों को, वो गांधी की बातों का, अहिंसा की जो सिद्धांत थे उसकी प्रशंसा भी की, उसका जो उपयोग भी किया, उसका पालन भी किया। जैसे एक उदाहरण के रूप में जो कि दक्षिणी अफ्रीका के नेशनल मंडेला और आज के समय में बिशप टूटू और अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी उसको अपनाया। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हुए
जिन्होंने कि गांधी जी के सिद्धांत को India's अपनाया। 1,000-year-old और ahimsa ये is really केवल गांधी जी की नहीं, ये भारत की प्राचीन जो not only प्राचीन जो परंपरा थी morally उसको अपनाया। right, but practically also you see very को useful. केवल वो सैद्धांतिक रूप से ये अच्छी हो ऐसी बात नहीं, वो So, एक अभ्यास के रूप में अपने अनुभव के आधार पर भी उसको आत्मसात किया। the Indian, I myself consider because now most part of my life spent क्योंकि मेरे जीवन का ज़्यादातर जो अंग है या भाग कहें Indian thought. भारत में गुजरा है, I consider और मैं हमेशा भारतीय Indian. जो विचार है उनकी बात करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ, भारत का पुत्र मानता हूँ। I really feel proud. तो इसलिए मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। Politically become refugee. तो But जहाँ तक राजनीतिक तौर पर देखें तो मैं एक शरणार्थी के रूप में हूँ, this place और पंडित नेहरू जी ने ये हमें स्थान दिया एक घर के रूप में, जो कि I है। remember at that time political officer Pandit. Oh, तो मुझे याद है कि उस समय जो ऑफिसर थे, पंत जो थे, shift from Mussoorie to here. तो जब मसूरी से हम लोग यहाँ पर आए, Mussoorie was for communication, Delhi, much easier. So we तो मसूरी से दिल्ली के साथ कम्युनिकेशन या वार्ता करने के लिए आसान था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ मसूरी को चुना था, शुरुआत में वहाँ चुना था। लेकिन पंत जी जो कि एक राजनीतिक अधिकारी थे, my Sao Ashram is my residence. तो फिर इसके बाद धर्मशाला स्वर्ग आश्रम जो एक जगह है वहाँ पर मुझे दिया। तो वहाँ पर उनका छोटा सा कार्यालय भी हुआ करता था। तो उनसे मैं जाकर के मिला, तब उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से जो दलाई लामा जी का संदेश है पूरे दुनिया में जा सकता है, उन्होंने ऐसा कहा था। I felt this is little bit exaggeration. तो मुझे उस समय लगा था कि ये जो कह रहे हैं वो बहुत एक प्रकार से बड़ा चढ़ा करके बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और अब मैं देखता हूँ, धर्मशाला की जहाँ तक बात देखता हूँ कि जो मेरा जो संदेश है दुनिया के में, जो मेरा संदेश है वो हर जगह फैला है। यहाँ चाहे चीन हो वहाँ भी मेरा संदेश गया है, और परंपरागत तौर पर देखें तो मंगोलिया, रसिया, जो अन्य राष्ट्र हैं जो परंपरागत तौर पर जो तिब्बती बौद्ध परंपरा को मानते हैं, उन सब ने हमारे संदेश को, हमारी बातों को यहाँ से सुना है। Number of people, you see, consider me तो बहुत सारे लोग best teacher. तो मुझे मानते हैं कि मैं एक अच्छा उपदेशक हूँ, प्राचीन भारतीय विद्या का एक अच्छा उपदेशक हूँ। Proud. तो इन बातों से मुझे गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि मैं प्राचीन भारतीय विद्या का एक पुनरुद्धार कर रहा हूँ, जो पूर्वी राष्ट्र हैं उनकी तरफ ले जा रहा हूँ, शांतमय चित्त से उनकी तरफ ले जाने में सक्षम हूँ। I totally dedicated to say how much I can make contribution. तो जितना मुझसे होगा मैं उतना मानवता के लिए अपना सहयोग दूंगा, पर्यावरण के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं सहयोग दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग शांतमय विश्व की स्थापना भी कर सकें, अच्छे पर्यावरण को बना सकें, पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। क्योंकि दुनिया का
हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, So in शांति चाहता है, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, उसको भी सुख चाहिए। killing, तो पिछले कुछ शताब्दियों में देखें तो बहुत सारे झगड़े हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, spent a lot of money making weapon. They're और outdated. हथियार बनाने में बहुत सारा धन का उपयोग हुआ। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। Inner peace, तो हमें इन बातों को छोड़ करके purification, जो आंतरिक सुख है उसके बारे में सोचना चाहिए, not necessarily शिक्षा के बारे में prayer, सोचना prayer. चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रार्थनाओं के माध्यम से संभव नहीं होगा, अपने ज्ञान के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, तर्क के माध्यम से ही So now, आप इन चीज़ों को some समझ questions. सकेंगे। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र होगा। Thank you very much, Your Holiness. I am Professor Santosh Kumar from the National तो मैं Institute of प्रोफेसर Vipassana, संतोष born in कुमार, Bodh Gaya. नेशनल Holiness, डिजास्टर you मैनेजमेंट mentioned about मैं this बोध गया में investigation, पैदा हुआ हूँ। faith vis-a-vis investigation. And तो आपने कहा है कि Your Holiness, we have seen the pandemic misery and all over the world. और जैसा कि परम पावन जी हाल ही में Building हमने विश्व में resilience, महामारी को people, देखा है, society, economy, तो लोगों में अगर challenge. जो लोगों के बारे में In this देखें तो कितनी context, समस्याओं का we wish उन्होंने to सामना have your किया है। views. तो ऐसे First question from Professor Vinod तो Menon. इन सब विषयों पर हम आपके विचार जानना चाहते थे। तो सबसे पहला जो प्रोफेसर विनोद मेनन जी का है, जो फाउंडर मेंबर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, Can you ask your question to जो प्रबंधन समिति है उसके फाउंडर मेंबर हैं, तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। Increasingly polarizing world, तो परम पावन जी, तेजी से बढ़ते हुए ध्रुवीकरण वाले विश्व में, जिसमें श्रद्धा का उपयोग करने के बजाय किसी धर्म में विश्वास विभाजनकारी होता जा रहा है, मेरा प्रश्न है कि इस ग्रह पर सभी के लिए करुणा को एक प्रेरक शक्ति कैसे बनाया जा सकता है। due to COVID pandemic, my question is, how can compassion be made a driving force for everybody on this planet? True. Even within Tibetan, तो ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, लोगों को distinction due to different color of head. क्योंकि बहुत सारे तिब्बत में भी ऐसा हुआ है कि धर्मों के बीच में भी अंतर पैदा होता है, विभाजन जैसा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग परंपराएं हैं, तो उसकी वजह से ये निश्चित रूप से होता है। लेकिन धर्मों के जो मुख्य संदेश है, जो अर्थ है, उसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो कार्य है और जो एक प्रकार से जो उपयोग है, वो हमारी आंतरिक सुख है, आंतरिक समृद्धि है, उसको बढ़ावा देने के लिए होता है। ये संदेश दुनिया के सभी धर्मों में है, सभी का समान रूप से सभी की मान्यताएं होती हैं। तो हम लोग करुणा का अभ्यास को मानते हैं, लेकिन जहाँ तक दर्शन की बात करें तो दर्शन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उनके दर्शन होते हैं, लेकिन उपाय की बात करें तो वो सभी धर्मों के एक ही उपाय के रूप में होते हैं। उसे करुणा कह सकते हैं, सच्ची करुणा उसके बारे में कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें कि भारत में बहुत सारी परंपराएं हैं, अलग अलग दार्शनिक मान्यताएं हैं, बहुत सारे दर्शन भी हैं, और अन्य परंपराएं, अन्य व्यवस्थाएं, ये एक उपाय होते हैं, एक प्रकार से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन सब का जो उद्देश्य है, लोगों में सुख समृद्धि किस प्रकार से आए। तो विश्व में अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, तो ये सारे के सारे एक प्रकार से उपाय हैं कि किस प्रकार से हम करुणा को बढ़ा सकें, किस प्रकार से करुणा का उत्पाद कर सकें। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, और जो ईश्वर हैं वो सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने सभी धर्मों को बनाया है, सभी लोगों को बनाया, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन उन सब में से जो संदेश की बात करें वो करुणा का संदेश है। like Jainism, तो फिर उसके अलावा जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये किसी
जो सृष्टि करता है अर्थात रचयिता को नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं जो भी चीजें हैं वो स्वनिर्मित होती हैं। The main practice is karuna. तो हम लोग भी करुणा का अभ्यास करते हैं, मूलतः करुणा का अभ्यास Different करते हैं। religious, tradition, तो अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग धार्मिक परंपराएं होती हैं, उन सभी के ये उपाय हैं। same. और लेकिन जहाँ संदेश की बात करें तो सभी धर्मों का संदेश लगभग समान होता है। Non-believer, यहाँ तक कि जो किसी whether accept धर्म religion or परंपरा not, को नहीं they मानते also हैं, appreciate Om चाहे वो Hanti. ईश्वर को जो परंपरा को माने या न माने, वो भी करुणा को मानते हैं, सद हृदय को मानते हैं। On this planet, now at the very concept of socialism, तो इस पृथ्वी पर अगर देखें तो जहाँ तक समाजवाद की बात करते हैं या फिर लोकतंत्र की जो बात करते हैं, तो उसका संबंध भी करुणा से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में राजा महाराजा एक प्रकार से इसको देखते थे, वो अधिकार दिखाते थे, लेकिन आज के समय में लोकतंत्र है और जो समाजवाद का एक सिद्धांत है, तो समाजवाद के अनुसार जो गरीब लोग हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए या मिले। based on karuna. तो ये सब बातें करुणा पर आधारित हैं। Religious harmony, if we go real sort of meaning of dharma, then अगर हम वास्तविक धर्म के अर्थ को अगर समझेंगे, करुणा को समझेंगे, अहिंसा को समझें, तो फिर देखेंगे कि दुनिया की जितने भी परंपराएं हैं उनके संदेश लगभग समान जैसे दिखाई देते हैं। Christian friend, तो मेरे कुछ जो ईसाई मित्र हैं, जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ गहरे संबंध हैं, तो वो मुझसे कभी मजाक में कहते हैं after death, और कहते हैं कि दलाई लामा मृत्यु को वो कहते अपने आप को कहते हैं कि मैं जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आसानी से स्वर्ग में जा सकते हैं। और मुझसे मजाक करते हैं कि आप शायद दूसरी जगह जाएंगे not believe God. क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मानते हो, इसलिए आप शायद नरक में पैदा होगे। इस प्रकार से वो कहते हैं। He teasing me like that. So it is true. Then later, I express this. फिर बाद में जब अपने दोस्तों से इस बात को मैंने कहा तो मेरे मित्रों ने कहा with you, even heaven, no, no problem. कि चाहे आप नरक में भी पैदा क्यों ना हो, फिर भी वहाँ के लोग भी खुश होंगे, इससे कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। So now we should take essence of dharma. तो इसलिए अगर धर्म को मानने वाले हैं तो हमें धर्म के अर्थ को समझना चाहिए, जो कि करुणा और अहिंसा है। Different case also you say much also they make differences. को मैंने शुरुआत में कहा कि तिब्बत में भी जो धर्मों के बीच में जो अंतर है तो वो परंपराओं के आधार पर बना हुआ है। तो मैं मानता हूँ ऐसी इस प्रकार के अंतर को करना एक बेवकूफ़ी जैसा होता है, क्योंकि जो भी धर्म है उनका संदेश लगभग समान होता है, लेकिन जहाँ तक दर्शन की बात करें वो दार्शनिक मतभेद होते हैं। You also spoke about the combination of science and modern. तो आपने जो विज्ञान और आधुनिक शिक्षा उसके बारे में, प्राचीन विद्या के बारे में बात की। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर तो अगले जो हमारे डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, डायरेक्टर जनरल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं। नमस्ते योर होलीनेस। परम पावन जी नमस्ते। तो मेरा प्रश्न है कि आधुनिक तकनीक की सुख सुविधाओं के साथ संतुलन बनाते हुए मनुष्य को अपने परिवेश के साथ शांति से कैसे रहना चाहिए? Now, if we think more broadly, अगर हम लोग एक बड़े रूप में अगर सोचें, serving to
humanity. तो हम देखेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी है, So, जो भी तकनीक है, वो मानव की सेवा के लिए है, मानव की हेल्प करती, मदद करती है। environment, happy world, तो stable इसलिए अगर हम climate, जो अच्छा पर्यावरण चाहते हैं, So, अच्छे विश्व को चाहते हैं, short-sighted and so-called specialist only technology, तो then अगर आप केवल और केवल तकनीक this के is बारे very, में सोचते रहेंगे put as a too much emphasis justice और इस पर technology बहुत ज़्यादा अगर जोर देते हैं, some effect about environment these days. जिससे कि पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आ जाएं, कुछ, Lacking तो उसमें ये चीज़ की कमी दिखती है कि इसमें जो संपूर्णता का pick up एक भाव है वो one कम thing. रह जाता है। And then technology don't care what side effect. तो टेक्नोलॉजी जो है, जिसके जो दुष्परिणाम क्या होंगे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, We should have लाभ क्या हो रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। holistic view. तो इसलिए हमें एक सार्वभौमिक विचार वाला बनने की आवश्यकता है। Climate condition. तो आज आप देखें कि पर्यावरण की स्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक विषय है, एक चिंता का विषय भी है और मानव जीवन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Your Holiness, thank you very much. In your book, Art of Happiness, you talk about तो परम negative पावन जी, compassion and the positive compassion. आपने आर्ट In ऑफ this हैप्पीनेस context, we have a में question from सकारात्मक और Dr. Sanjay नकारात्मक Srivastava, जो who is the chief of the विचार Disaster दिए हैं Research उसके संबंध में UNSCAP, डॉक्टर head संजय of the Asia श्रीवास्तव and the West Asia का team. प्रश्न है, Dr. Sanjay जो Srivastava, DRR please take this opportunity to ask this question यूनेस्कैप to बैंकॉक से हैं। Your Holiness, Namaste, Pranam. परम पावन जी, It's my नमस्ते, great प्रणाम। fortune to talk to you. आपके face to साथ face, बात करना one मेरे to लिए one. सम्मान की बात है, It's a great opportunity. ये बहुत ही सौभाग्य Holiness, का अवसर है। I am also a scientist. परम पावन जी, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मेरा जो अपनी प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए मैं वैज्ञानिक हूँ, तो पूरा जीवन इसी में हमारा गुजरा है। तो मुझे क्या कठिन लगा, science around, we face unacceptable injustice. हम अक्सर अस्वीकार, अन्याय और अपमान का सामना करते हैं, ये अक्सर मैंने देखा। तो हम इन हानिकारक कार्यों के प्रति करुणामय प्रतिक्रिया कैसे कर सकते हैं? That I also have some experience. तो इसके साथ मेरा भी अपना अनुभव है। तो जो जर्मन माओ सेतुंग, We become very close friend. तो उनके साथ मेरी जो अच्छी मित्रता थी। Some occasion, even I want to join Chinese Communist Party. तो कभी ऐसा भी वक्त आया था कि मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था, उसमें सम्मिलित होना चाहता था। Socialism. तो जो समाजवाद है वो मुझे पसंद था, Party totally against. और जहाँ तक जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो समाजवाद के खिलाफ थी। In the society, you see too much sort of also suppression, things like that. और उनके एहसास से समाज में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दबाव जैसी स्थिति थी। Now, we also suffer under Chinese communist control. तो हम लोग भी उनके अधीन होकर के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। I always say more sense of concern about these people, you see, who look down religious person and criticize. तो ऐसे भी लोग हुए जो कि धार्मिक व्यक्तियों को
जो शुरुआत में एक प्रकार से निंदा की, now last उनको नीचा दिखाया, लेकिन अब इन चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 60 years. तो पिछले 60 वर्षों के दौरान Now among अगर हम बात Chinese, करें तो बहुत including सारा Chinese परिवर्तन देखने को मिला है। party member, तो यहाँ तक कि चीनी you see, जो पार्टी के सदस्य हैं, you see, उनके much change. विचारों में परिवर्तन आया है, उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। Previously, they considered me as some kind of reactionary. तो शुरुआत में मुझे तो एक अलगाववादी के रूप में मानते थे। Number of Chinese तो really, आज के समय में देखें कि बहुत सारे जो चीनी लोग हैं, they try to follow my thinking. वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो विचार हैं उसका अनुसरण करें और प्रशंसा भी करते हैं। So some Chinese scholar, after और कुछ जो चीनी some of विद्वानों ने हमारे जो कुछ ग्रंथों को देखा, रचनाओं को देखा, और खास करके जो बौद्ध विज्ञान है, दर्शन है, उनको जब उन्होंने पढ़ा, उनको जब उन्होंने देखा, तो बहुत सारे चीनी विद्वान लोगों ने इसकी प्रशंसा की। तो इससे सिद्ध होता है कि चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। the other side look down us, but we और एक तरफ तो उन्होंने एक प्रकार से हम लोगों को एक प्रकार से हीन भावना से देखा, लेकिन फिर भी हमने अपने जो परंपरा है, जो हमारे दर्शन हैं, उसको हमने जीवित रखा और लोगों को बताया। totally against Tibetan Buddhist tradition. तो ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से तिब्बती बौद्ध परंपरा के विरोधी थे, आज उनमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। Nobody against is a karuna. तो कोई भी व्यक्ति करुणा के जो विपरीत नहीं हो सकता है, अहिंसा के विपरीत नहीं हो सकता है। आप विश्व को देखें तो विश्व में करुणा में कमी है। जहाँ भी कमी होती है तो वहाँ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। Peace, happy world. And then अगर आप only way शांतमय, practice सुखमय karuna विश्व को अगर बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल अहिंसा और करुणा का अभ्यास ही रह जाता है। इसके माध्यम से, reason. और वो भी एक अपने तर्क के आधार पर Like that. अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल श्रद्धा अनुयायी नहीं होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। परम पावन जी, आपका धन्यवाद। तो आपने सकारात्मक करुणा के बारे में बात की। तो अभी अगला प्रश्न मिस्टर हेमंत कुमार, जो कनाडा में रहते हैं। तो इंगेज फर्स्ट एडवाइजिंग कमेटी, इंगेज फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। परम पावन जी नमस्कार। कनाडा से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो परम पावन जी, मानव दुख से उबरने में श्रद्धा और श्रद्धा आधारित उपचार के लिए क्या स्थान है? When events like a pandemic happen where तो उदाहरण के रूप में जब महामारी आई, my question, Your Holiness, इससे is पूरी what should be the जनता role जो है of प्रभावित faith हुई in है। healing तो मेरा प्रश्न है recovering from कि श्रद्धा के आधार पर इन चीज़ों से हम Thank कैसे you. उबर सकते हैं? श्रद्धा कैसे कार्य करती है? As I already briefly mentioned, religious tradition. It's just my religion, our religion. तो जैसा कि शुरुआत में कहा कि ये मेरा धर्म, हमारा धर्म, इस प्रकार के जो Thinking विचार seriously रखते हैं about real और जो message गंभीरता of से विचार religion. नहीं रखते हैं कि धर्म का वास्तविक संदेश क्या है, Also sometimes संदेश जो धर्म की वास्तविक अर्थ क्या है, इसको अगर जो नहीं समझता है तो वो धर्म को एक पार्टी के रूप में मान लेता है, राजनीतिक या फिर एक अपने अपने दल के रूप में मान लेते हैं, फिर झगड़े होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि धर्म का जो अर्थ है उसको समझें। तो धर्म का वास्तविक अर्थ करना होता है। discrimination. All dharma. तो इसमें कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं है, अंतर करने की जरूरत नहीं है। तो सभी धर्मों का संदेश एक जैसा होता है, करुणा और अहिंसा की बात करते हैं।
So these, unfortunately, sometimes in the name of religion, fighting. तो दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म के नाम पर कभी कभी झगड़े होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोग जो धर्म के में जो करना कहा गया है उसके प्रति हमने ध्यान नहीं दिया, बजाय कि ये मेरा धर्म है उसका धर्म है, इसमें हम ज़्यादा संलग्न रहते हैं। हम जो धर्म के वास्तविक अर्थ हैं, जो वास्तविक संदेश हैं, उसको हम नहीं समझ पाए हैं। जो करना है उसको हम नहीं समझ पाए, अहिंसा को नहीं समझ पाए। We should show the world religious harmony. तो इसलिए हमें विश्व को जो धार्मिक सद्भाव है उसे दिखाना चाहिए। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, लेकिन सभी के जो संदेश हैं, जो अभ्यास हैं, वो सभी करुणा का और अहिंसा का अभ्यास करते हैं। लिविंग एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है कि भारत एक जीवित उदाहरण है जहाँ पर सभी परंपराओं के मानने वाले साथ साथ रहते हैं। और जहाँ तक बौद्धिक स्तर पर करें, जहाँ तक सैद्धांतिक तौर पर करें, तो उसमें कुछ भेद होते हैं, अकादमिक आधार पर भेद होते हैं। ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा धर्म, उनका धर्म, इस प्रकार की विचार, तो इसका अर्थ यही होता है कि जो भी इस प्रकार की भावना रखता है वो वास्तविक धर्म के सत्ता को नहीं मानता। परम भाई धन्यवाद। तो अभी अगला जो प्रश्न है जो मानवता और जो भौतिकवाद से संबंध है, तो श्री हितेश कोटक सीईओ म्यूनिच कंपनी जर्मनी से हैं। प्रणाम हिज होलीनेस ताशी तिलक। तो परम पावन जी नमस्कार। जब सरकार और विभिन्न एजेंसियां प्रभावित होने वाले लोगों को शारीरिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता करती है, तो मेरा प्रश्न है कि यहाँ भावनात्मक पुनर्वास पहलू कितना महत्वपूर्ण है? इसे हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें जो अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं, इनको डालना चाहिए। उसको जो करना है, जो मैत्री है, उसको रखना चाहिए, एक धर्मनिरपेक्ष आधार पर रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें जो आंतरिक शांति, उसके बारे में बहुत ध्यान नहीं देते हैं। People or organization, तो जैसे कि लोग हों, चाहे जो संस्थाएं हों जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, give money, but the overall, you say, promote karuna. और केवल वो धर्म के, केवल पैसों के इत्यादि के बारे में जो न सोचते हों, वो करुणा और मैत्री, अहिंसा, इनके बारे में अगर आप विचार करते हों तो इनसे चीजें बदल सकती हैं, इनमें परिवर्तन आ सकता है। तो परम पावन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अक्सर करुणा के बारे में बात की है, तो करुणा से संबंधित अगला प्रश्न डॉक्टर अंशु शर्मा, को फाउंडर ऑफ सीड इंडिया से हैं। तो अंशु जी आप अपना प्रश्न पूछें। परम पावन जी, हम करुणा जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें करुणा और मैत्री की बात कर रहे हैं। तो जब ये स्थितियां आती हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों के कार्यों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो जो लोग आपके आसपास होते हैं तो वो इतना ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं कि आप उसका नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं?
तो वो अपने आप को प्रभावित किए बगैर करुणा का अभ्यास कर सकें। Although you see, when we were child, you see, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो उस समय हम अपने माँ की जो करुणा है उस पर आश्रित होते हैं और बिना उनके करुणा के हम जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन उसके बाद जब हम अध्ययन करने आते हैं तो उस समय करुणा के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करुणा को लोग एक कोई धर्म की बात है उसको धर्म के रूप में मान लेते हैं। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो उनके भी मानना है कि हम किस प्रकार से अपने मन की शांति रख सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी क्यों ना हो। तो विद्यार्थियों के लिए भी करुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक हमारे जीवन का एक सामान्य अंग बन गया है कि करुणा के अभ्यास को हमें सिखाना चाहिए और किस प्रकार से ये लाभदायक है, स्वयं के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। These people who really helping people, तो ऐसे लोग जो कष्टों में जी रहे हैं, जो मुश्किल में हैं, ऐसे लोगों की जो मदद कर रहे हैं, वो वास्तविक एक तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने आप को एक संतोष महसूस करते होंगे कि मैं करुणा को बता पा रहा हूँ या करुणा का उपयोग कर पा रहा हूँ। So basic sort of understanding about value of karuna. तो करुणा की जहाँ तक मूल की बारे में बात की जा सके तो उसको अपने शिक्षा के माध्यम से भी जानना चाहिए कि करुणा का किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, किस प्रकार से जो अगर अच्छे मन से अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर भी कैसे प्रभाव पड़ता है। तो करुणा की जो बात करें तो वो पूर्व जन्म, पर जन्म या फिर स्वर्ग नरक इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम दैनिक जीवन में एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकें। और ऐसा मानते हैं कि हम लोग, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो जहाँ तक जानवर में देखें तो उनमें भी अपने परिवार के, अपने समुदाय के प्रति एक जिम्मेदारी रहती है। तो ये एक प्रकृति होती है, एक दूसरे की मदद करने की हमारी एक प्रकृति रहती है और हम सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है और हमारे जो अस्तित्व है वो करुणा पर आधारित है। Okay. So I really admire, you see, people or organization who really. तो मैं ऐसे लोगों की बहुत ही अनुमोदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, चाहे वो लोग हों चाहे संस्थान हों, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। Community facing और ऐसे लोग जहाँ के समुदाय को बहुत ज़्यादा जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर चाहे सूखा से प्रभावित हों, बाढ़ से प्रभावित हों। Beside our usual sort of illness or old age. Beside that, now nature. तो चाहे जैसे कि हमारी बीमारियां हैं, तो बीमारियों के अलावा भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। Professor Santosh? You're not audible, so I will intervene. Sir, you have rightly said about compassion being inculcated. जैसा कि अभी आपने कहा, जो करुणा के बारे में आपने बात की, तो कभी-कभी आप दया के बारे में भी बात करते हैं। More of pity in you than compassion. So on similar lines, we have Professor
Ravi Sinha. तो प्रोफेसर रवि सिन्हा जो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर IIT मुंबई से है, तो आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। Sinha to go ahead, please. Thank you, Your Holiness. It is such a privilege to be in your august तो presence. परम पावन जी, आपके समक्ष जुड़ कर के ये बहुत ही ये एक प्रकार से हमें को सुखद अनुभूति हो रही है। तो क्या मेरा जो प्रश्न है, क्या हम किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एकजुटता, अन्योन्याश्रता या एक आश्रित होना, करुणा और प्रेम के स्थान से कार्य कर रहे हैं? तो मेरा प्रश्न यही है कि प्रेरणा क्यों जरूरी है? जो भी चीजें हों, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें प्रेरणा की आवश्यकता क्या है? When you carry some work helping, तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ, जब आप कोई मदद के कार्य कर रहे हों, ऐसे लोग जो मुसीबत से गुजर रहे हों, जो प्राकृतिक आपदाओं से गुजर रहे हों, ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ही, तो ये कोई आपका कोई एक व्यवसाय है इसलिए कर रहे हैं, या फिर आपका नाम हो जाए इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सुखद जीवन को चाहते हैं, और जो लोग हैं दुख में हैं, उन लोगों को भी सुखी जीवन जीने का अधिकार है। तो वो भी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान देना चाहिए। Actually, is a real active karuna. That's very important. तो जहाँ तक करुणा की बात करें, तो करुणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। Through action. और करुणा को हमें कार्यों के साथ रखना चाहिए। तो जब समस्याएं आती हैं, जब कठिन समय आते हैं, तो इस समय में करुणा का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक अच्छा अवसर होता है। His Holiness, we have Major General Bindal. Would you like to ask this question? Or No. If you're online, please go ahead. His Holiness, this is the question which is coming. This is from Dr. Sandhya Ramanathan from. तो डॉक्टर संध्या रामनाथन जो न्यूजीलैंड से हैं, जनरल प्रैक्टिशनर एंड ग्लोबल हेल्थ एडवोकेट। तो आप परम पावन जी से संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर संध्या। Pranam, Your Holiness, and a warm kia ora from Auckland, New Zealand. I have 2 questions for you today. My first question. तो परम पावन जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला दुख पर है, उनके परम पावन जी उन लोगों को करुणा और प्रेम कैसे सिखाते जिन्होंने लापरवाही के कारण महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया है। दूसरा, जिन्होंने अपने आप को खो दिया है, वे कैसे दुखी होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। And cope with that grief. My second question you've covered a little bit of, but it's about compassion. As healthcare workers during this pandemic, we have had to find a lot of compassion and love within ourselves to be able to continue to fulfill our duty of alleviating suffering in others. My question to you is, how do we maintain that compassion without becoming fatigued so that we can continue to fulfill our duty? Thank you. Thank you. Someone who getting difficulties or suffering due to तो कोई जिसको जो समस्या हो, और खास करके जिसके कोई प्रियजन गुजर गए हों, तो समय निश्चित रूप से कठिनाई या दुख तो होता ही है।
तो जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि हम लोग सामाजिक प्राणी who हैं, lost their own तो सामाजिक प्राणी होने के relatives नाते due to that, तो जिसके भी कोई too much worry, परिजन या too फिर much sadness, व्यक्ति या फिर and परिवार then के लोग जब गुजर जाते हैं तो उस पर बहुत we ज़्यादा should दुख learn. Now, आ this is जाता the है। example. Now, तो to हमें become समझना चाहिए a कि social ये animal, एक उदाहरण है। तो हम लोग whatever सामाजिक प्राणी हैं, I help them, तो हम लोग जितना that is the उन लोगों के लिए मदद कर सकें best opportunity. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है। ऐसे दुख के समय में हम जो भी मदद कर सकें वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर के रूप में है। Difficulties, उसी प्रकार से लोग जब कष्टों से गुजर रहे हों तो उस समय मदद करना सबसे बड़ी एक अवसर होता है। करुणा का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। Your Holiness, we have a very important question on adversity, misery and pain from तो अगला प्रश्न जो है from Sri जो Lanka. डॉक्टर माधवी आर्यबंधु श्रीलंका से, Employed. Dr. Madhavi, please ask your question to तो your Holiness. पूर्व जो यूएन एम्प्लॉय रह चुकी हैं। Your Holiness, my question is, तो मेरा प्रश्न है कि आपदा जैसे प्रतिकूल स्थिति में सचेत रहने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित के क्या तरीके हैं, खासकर यदि आप एक प्रभावित व्यक्ति हैं। Now, this question not very clear. In any case, I already mentioned when we passing through difficulties. तो ये आपका जो प्रश्न उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस तो जब भी आप कठिनाइयों से गुजर रहे हों, कोई भी व्यक्ति अगर कठिनाइयों से गुजर रहे हो तो इसलिए आपको अपने पड़ोसी को भी देखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी हमारे जैसा होता है। The neighbor should not passing through that kind of, और ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जो मुश्किल हैं वो हमारे पड़ोसी को भी ना आए। और जब हम किसी लोगों को, किसी व्यक्ति पर अगर ऐसे बुरे वक्त के देखें या कोई व्यक्ति अगर कठिनाइयों से गुजर रहा उसको अगर देखें तो उसको खुद हतोत्साहित न होकर के हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और एक कोशिश करना चाहिए कि उसका सामना करें। तो अगला प्रश्न डॉक्टर BS प्रकाश, फॉर्मर डायरेक्टर ड्राउट मॉनिटरिंग सेंटर कर्नाटका से है। हेलो, प्रणाम हिज होलीनेस। परम पावन जी आपको प्रणाम। तो आपके साथ बात करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक सौभाग्य की बात है। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी करुणा और प्रेम के उपकरण हो सकते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यवसायियों में करुणा और प्रेम को कैसे जोड़ सकते हैं? Technologists or people and science, they not much pay attention about. तो जैसे कि पूर्व के समय में देखें तो वैज्ञानिक और जो तकनीक तो वो हमारे आंतरिक जो शांति है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसको एक व्यवसाय के रूप में देखते थे। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें, आज के समय में अगर देखें तो आज जो सोच है वो बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आया है, देखने को मिला है। Experience about our inner peace. जो हमारी आंतरिक सुख के बारे में अगर बात करें, उसके अनुभव के बारे में बात करें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। और उसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान और जो आधुनिक विज्ञान जो हमारे मस्तिष्क के बारे में, भावनाओं के बारे में जो कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आया। वो काफ़ी एक प्रकार से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इस तकनीक के माध्यम से, इस वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से लोगों का हित हो रहा है।
about तो ये उक्त बातें वो हमारी जो समस्या है उसको अगर आप गंभीरता से देखते हैं, emotion. गंभीरता से अगर देखेंगे, बड़े रूप में देखेंगे तब समझेंगे, क्योंकि Achieve peaceful emotion. अगर आप जो शांतमय भावना को प्राप्त No करना matter चाहते हैं sophisticated technology, but ultimately तो चाहे peace of कितनी mind भी is the key. जटिल जो तकनीक क्यों न हो, जो तकनीक क्यों न हो, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मन की शांति है As I already वो mentioned, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। more karuna there automatically अगर जितनी ज़्यादा peace, करुणा होगी तो वहाँ पर जो anger, जो शांति है, जो सुख है is वो the उत्पन्न key होगा, factor to और जो bring हमारे क्रोध anxiety और and डर ये so हमें opposite नुकसान पहुंचाते हैं। karuna, तो karuna करुणा के brings विपरीत अगर देखें तो ये patience, क्रोध, घृणा इत्यादि होते and हैं। then also करुणा you see अगर होगी तो हमें realistic धैर्य approach. को लाते हैं। अगर उसके साथ As साथ अगर Chandra सच्ची say, आप if एक there is उपयोग करते when हैं we face तो some आचार्य शांति problem, देव ने भी कहा if है there is a कि way अगर to कोई overcome, अगर then कोई make किसी effort. मुश्किल का अगर सामना करते हैं तो If अगर ये संभव है कि the उससे आप situation मुक्ति is पा such सकते हैं तो आप प्रयास no way कीजिए। to overcome, अगर then कोई सिचुएशन no या use स्थिति ऐसी है जिससे much आप worry. पार नहीं पा सकते हैं Like तो that. उसमें बहुत ज़्यादा आपको So very चिंतित भी नहीं होना चाहिए। realistic and a very scientific way of thinking. तो जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही सकारात्मक है, I सच्ची lost बात है, विज्ञान my एक प्रकार country, से वैज्ञानिक तरीका है। freedom, तो lot of मैंने destruction. अपना राष्ट्र खोया, आज़ादी खोई, बहुत सारी But then जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। whether can overcome these problem, तो फिर यही thinking, जाना try कि क्या इन चीज़ों से हम मुक्ति पा try सकते certain हैं, approach, तो इनके बारे में सोचा, become the कोशिश की। middle way of तो approach. हमारी जो हम लोगों के जो एक तरीका है वो माध्यमिक तरीका है, Not मिडिल वे अप्रोच है। so out of anger तो हम लोग क्रोध बस or या क्रोध में आकर independence के like that. उसका प्रतिकार कर रहे हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश कर, ऐसा So नहीं this रहा is है। the Chinese also, human brothers, sisters. क्योंकि Have to चीनी similarly लोग भी हमारे Buddhist भाई बहन country. हैं, और वो So भी अगर nowadays, परंपरागत more तौर and पर more देखें तो Chinese बौद्ध राष्ट्र रहा है। really showing तो आज के समय में भी बहुत सारे चीनी लोग बौद्ध interest धर्म for के प्रति Buddhism. So रुचि दिखा रहे हैं। my middle way of approach is we remain part of People's Republic of China. क्योंकि At the हम लोगों same का time, मानने जो हम लोग our मानते unique हैं कि हम लोग Catholic जो must preserve. जो चीन के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो Eventually संस्कृति that है, even हमारा millions जो of Chinese also धर्म है, get उसका benefit. संरक्षण होना चाहिए। और इससे बहुत सारे लोगों को So, लाभ हुआ है, करोड़ों लाखों we करोड़ should लोगों को thinking लाभ प्राप्त हुआ है। more wider way तो इसलिए अगर आप बृहद रूप से अगर very सोचेंगे, helpful बड़े रूप में अगर to आप reduce सोचेंगे, तो ये frustration निश्चित रूप and से fear. आपके जो क्रोध है, डर है, इसको कम करने में मददगार होता है। Thank you, Your Holiness. This is the last question from तो परम पावन जी, आज का ये अंतिम प्रश्न, Italy, former United तो ये Nations इटली से प्रश्न है। commissioner. Brigiti, the floor is yours with Your Holiness. ब्रिगिटी लियोनी। Thank you very much. Namaste. Your Holiness, traditional knowledge has तो परम shown पावन जी, that people in the पारंपरिक ज्ञान से past पता चलता है कि were अतीत में better, लोग आपदाओं से they were बेहतर connected तरीके से better with अपनी nature. रक्षा They करने could में better सक्षम थे, prevent क्योंकि वे themselves पूरी तरह from से any प्रकृति से type जुड़े of थे। disasters. तो So मेरा my प्रश्न है question, कि Your परम पावन Holiness, जी, is क्या आप can you कृपया हमारे please साथ share साझा with कर सकते हैं us कि how कैसे the प्रेम और practice करुणा के of अभ्यास का love उपयोग and स्वयं को compassion प्रकृति से फिर can से be जोड़ने और ग्रह को, used to इस पृथ्वी को reconnect बचाने के लिए किया जा ourselves to सकता है? nature and to be better protected against any type of disasters, because I think we lost this connection with nature. और मुझे लग रहा है कि हम प्रकृति से एक प्रकार का जो संबंध है वो हम Now, छोड़ चुके हैं। basically, we 7 billion human beings. We all same. तो सामान्य तौर पर देखें कि 7 अरब के आसपास जो लोग हैं, Be happy हम lives. लोग की जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं,
चाहत है वो समान है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुखद जीवन की प्राप्ति हो। nationality or continent, we तो all इसमें share. राष्ट्र, So I द्वीप always हों, talk इसमें अंतर oneness करने की जरूरत नहीं है। of 7 हम लोग billion समान हैं, beings. मानवता के रूप में हम लोग समान हैं। हम सभी 7 अरब के आसपास लोग समान चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। The real peaceful world तो जब हम इनके बारे में सोचते हैं for everyone. तो इसका अर्थ है कि जो सभी लोग हैं उन सभी के हित के लिए होना चाहिए। Healthy environment. अगर आपका पर्यावरण अच्छा होगा, No longer you see thinking my nation is my तो अगर आपकी सोच मेरा राष्ट्र, मेरा द्वीप, इस प्रकार की अगर आपकी विचार नहीं होगा और आप सभी लोगों के बारे में सोचेंगे, 7 अरब के आसपास लोग हैं उनके बारे में विचार करेंगे कि ये हमारे भाई बहन हैं, is one way very helpful to reduce. तो एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक हैं। जो खुद के दुख हैं उनको कम करने के लिए मदद कर सकते हैं। आपके जो समुदाय है उसमें उसके लिए मददगार हो सकते हैं। तो फिर इस प्रकार के विचार रख करके आप अपने समुदाय के बारे में, लोगों के बारे में और अच्छा सोच सकते हैं। तो छोटी छोटी समस्याएं अगर आती हैं तो वो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं हमें जब हम लोगों के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। One example, I myself refugee. तो उदाहरण के रूप में मैं खुद एक शरणार्थी हूँ, अपना राष्ट्र खोया, बहुत सारे समस्याएं हुई। तो मैं भारत में भारत सरकार का अतिथि के रूप में हूँ और खुश हूँ। I think every people who saw me, तो जो भी लोग जो मुझसे मिलता है, जो मुझे देखता है, have the feeling, smiling, तो वो सब महसूस करते हैं कि दलाई लामा मुस्कुराते हैं, तो उनका चेहरा क्रोधित हो ऐसा नहीं है, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है। तो करुणा का अगर आप अभ्यास करते हैं और अहिंसा को मानते हैं तो इससे आंतरिक शांति प्राप्ति होती है, आंतरिक सुख प्राप्त होता है। expression of inner peace is genuine smile. तो अगर आंतरिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जो सच्ची खुशी है, मुस्कुराहट है, वो होनी चाहिए। वो दिखावा रूपी हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। जो लोग हैं उनको एकता के रूप में देखना चाहिए और सभी मानव भाई बहन हैं, हम सबको एक साथ रहना है, इस पृथ्वी पर एक साथ रहना है, ये विचार होना चाहिए। परम पावन जी, I request Major General Bindal to say a few words to you. तो मैं मेजर बिंदल को आह्वान करना चाहता हूँ, कुछ शब्द आपके समक्ष रखें। तो परम पावन जी, आज हमने आपको 1 घंटे से ज़्यादा सुना, तो ये बहुत ही लाभदायक साबित हुआ। तो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि सभी धर्मों के जो संदेश हैं वो अहिंसा करना है, तो हम लोगों को भी अपने जीवन में इनको जोड़ना चाहिए। और फिर दूसरी बात आपने कही जो शिक्षा के बारे में बात की कि शिक्षा के माध्यम से इसको शिक्षा में भी रखना चाहिए और शिक्षा में बचपन से ही जो जहाँ से शिक्षा हमारी प्रारंभ होती है उसमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का एक अंग बन सके। और परम पावन जी, आपके जो आप मॉडर्न आधुनिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, प्राचीन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी।
oneness of humanity, which तो आपने अंत में मानवता की एकता के बारे में बात की, जिसके बारे में आप हमेशा कहते आ रहे हैं, जिससे करोड़ों करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। जो जब भी आप प्रवचन देते हैं उससे लोगों को लाभ होता है, और हम आपके आभारी हैं कि आप जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में आपने उपदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। I would like to express my gratitude and तो अब मैं अन्य में धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ। honored and delighted for giving तो me मुझे and my और मेरी institute, संस्था National Institute of राष्ट्रीय आपदा Disaster प्रबंधन Management, संस्थान भारत Government of सरकार India, को परम the पावन जी के blessed साथ बात opportunity करने to का have a शुभ अवसर conversation प्राप्त with your करने holiness. के लिए मैं अत्यंत सम्मानित और Compassion प्रसन्न हूँ। and love are the core करुणा और प्रेम of शांति human काल के लिए existence मानव for अस्तित्व के लिए peace मूल time है, and और even more संकट या important आपदा in distress विनाशकारी and स्थितियों disaster में time, और as भी you अधिक spoke महत्वपूर्ण about, है। that you महामारी are के living दौरान a दुनिया भर में peculiar लगभग country in सभी India, 7 अरब से and के how अधिक लोगों ने quietly इसका and अनुभव किया है। peacefully you are living. During the pandemic, almost all 8+ परम पावन जी billion में people across the globe have experienced it. Your Holiness, I have been परम listening पावन to जी, you मैं बोध live गया since में my बचपन से childhood आपका about सुनता the आ रहा हूँ, essence of लेकिन बातचीत not का going सार to पूरी तरह fail. से मेरे डीएनए में नहीं आया, मगर हमेशा Briefly, जुड़ा I हुआ always महसूस felt हुआ है। connected. Today, आज I मैं feel अपने privileged आप को that your सौभाग्यशाली blessings came in the form of महसूस the कर रहा love हूँ and कि compassion आपका and love आशीर्वाद आपदा, that सुख, दुख, disaster, दर्द, मोह misery, और विराग pain, के साथ attachment, and करुणा और detachment. प्रेम पर Nothing बात is करने के रूप में permanent, so will प्राप्त the हुआ pain है। and misery कुछ भी too. स्थायी नहीं है, His Holiness, तो there दुख और rests दर्द भी on स्थायी नहीं compassion, होगा। love, परम empathy, पावन जी करुणा पर forgiveness, विचार joy, विमर्श करते हैं। dharma, आपदा, जोखिम प्रबंधन karuna के in the संबंध में context of प्रेम, disaster सहानुभूति, management has been खुशी, extremely आनंद, insightful नीति, and नियोजन, timely. आपदा प्रबंधन दोनों में Taking इसे forward आगे both the आगे ले जाने policy के अत्यंत guidance and व्यवहारिक also रहा है। practicing यह disaster मानवीय management संबंधों के निर्माण is में the मौलिक most है। fundamental building of मैं human relations. मैं परम I पावन can जी को assure your आश्वस्त Holiness कर सकता that हूँ कि with आपके your आशीर्वाद से blessings, we at हम NIDM and also with other professionals NIDMA और who अन्य have पेशों के साथ, जिन्हें भारत और दुनिया भर में had the आपको pleasure सुनने of का आनंद listening मिला to है, you in India हम and इसे across the अपने globe, व्यक्तिगत would और like to पेशेवर bring it क्षेत्र के into the डीएनए में DNA लाना of our चाहेंगे। personal and professional domain. हम सभी की ओर We, से on हम behalf सभी of के लिए everyone, विशेष extend समय our special निकालकर regards and हमें hearty ज्ञान thanks देने के for लिए your आपको हार्दिक inviting धन्यवाद us देते हैं। directly परम by पावन जी, हम making आपके लिए special आभारी और time ऋणी हैं। for all of us. हम We आपके are सचिव grateful के indeed प्रति and आभार indebted व्यक्त to your करते हैं, Holiness. We express जिन्हें our हमारे gratitude to अनुरोध your को स्वीकार secretary who करने have और helped in अपनी टीम accepting के our request सभी to सदस्यों को facilitate the साथ program कार्यक्रम को to all सुविधाजनक his बनाने team की members. में मदद I की है। express my मैं gratitude उन to all सभी the प्रतिनिधियों dignitaries का who आभार attended व्यक्त करता हूं, during जिन्होंने this कार्यक्रम program. भाग लिया और I'm परम also पावन को thankful to सुना। all the मैं delegates दुनिया के विभिन्न participating हिस्सों from से different भाग लेने parts of the वाले world and प्रतिनिधियों also और प्रश्न asked मुझे the आभारी हूँ। questions. Last अंत but में not the इस least, I तरह express की my heartfelt पहल का thanks समर्थन to करने the के लिए Director मेजर General जनरल for बिंदर supporting such और परम initiative, पावन कार्यालय my के team, मीडिया के both सभी the सदस्यों के personnel साथ इसे for सफल making it successful आयोजन and बनाने to के लिए all मेरी the टीम के dignitaries, श्री विवेक और श्री media अली of के Care Leadership Office. हृदय से With the धन्यवाद permission व्यक्त of your करता हूँ। Holiness, while seeking your blessings, we announce the closure of program. If His Holiness आपका has आशीर्वाद प्राप्त करते हुए nothing परम to पावन say, जी the की अनुमति last से word मैं for this कार्यक्रम को program was a blessings. समापन की घोषणा His करते हैं। Holiness, यदि परम पावन over का to अंतिम you शब्द for के the रूप में last word सभी of के साथ blessings. साझा करने We कुछ all हैं are तो seeking कृपया for साझा करने Thank की you very कृपा much. करें। Your Holiness. Thank you. तो आप Thank you. सभी का धन्यवाद। I'm very happy having this opportunity. तो आज जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, आपके साथ आपकी जो परंपरा है, जो अहिंसा करुणा, उससे संबंध में बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि विश्व को इस चीज़ की आवश्यकता है। तो केवल शब्दों मात्र तक सीमित ऐसा नहीं है, मैंने उसका खुद अभ्यास किया है। मैंने अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इसको मैं दूसरों के साथ भी साझा किया है। Non-believer, even people who very much तो चाहे लोग इसमें श्रद्धा रखते हों न रखते हों, या जो किसी धर्म के प्रति भी एक प्रकार से विरोधी भी हों, तो वो भी ठीक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। Anyway, we really want inner peace. For that, लेकिन हम सभी आंतरिक सुख की कामना करते हैं, सभी सुख चाहते हैं, तो इसके लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। We are delighted. Okay. We feel blessed.